बायोलॉजी कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कभी समझ में नहीं आते। सीडीएस इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा टफ लगता है और यार इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, उसके साथ साथ सीडीएस की तैयारी भी करनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और बायो में तो लगता है कि बस डाइजेस्टिव सिस्टम तो भैया ने पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा समझ में आया और उसके बाद फिर रिविजन करने के लिए बैठे तो फिर से कुछ नहीं समझ में आया। तो सारी इन सब बातों का बेटा निचोड़ लेकर के आ गया हूँ आज मैं फिर से तुम्हारे बीच में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जामिनेशन की इस तैयारी में जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ में लग कर रहे हैं, ताकि आपके सपने को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा किया जा सके और इसके साथ ही साथ आपके कंधों पर सितारे चमके और आपके पेरेंट्स के चेहरे की स्माइल और उनका जो प्राउड मूवमेंट है वो आप उनको दे सके। इस चीज में हम आपके साथ में लगातार लगे हुए हैं। तो स्टार्ट करना शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस टर्न पे? यस, हमने पढ़ा हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, हमने स्ट्रक्चर देख लिया था पूरा पूरा। आज क्या देखने वाले हैं हम? आज हम देखने वाले हैं बेटा उसके फंक्शन के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, आराम आराम से देखेंगे भाई, सारी चीजों को देखेंगे। देखना शुरू करें, चलो भाई देखना शुरू करते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करने जा रहे हैं आज किस चीज के बारे में? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखो, तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है भाई, पता है ना? हाँ, मुझे पता है तुमको पता है ये बात। क्या चीज? कि अगर आप एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं माउथ। यार देखो रेड पेन आ गया यहाँ पे, इसको कर देते हैं इधर और भाई इसको ले आते हैं इस तरह से। सबसे पहले क्या आ रहा है भाई? सबसे पहले आता है माउथ। अरे यार ये तो क्या भैया ऐसे आ रहा है, ये तो है बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। चलो बढ़िया सा लिखते हैं यहाँ पे, क्या आ रहा है? सबसे पहला आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं माउथ। यस, बिल्कुल आपके माउथ की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे आ करो, आ बिल्कुल आ। जब आपने किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है? माउथ के अंदर दो चीजें पाई जा रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं? माउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले भैया आपको देखने को मिल रहा है क्या? आपको देखने को मिलता है टीथ। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अलावा आप देखते हैं तो माउथ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? आपका टंग। क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा टंग। भैया बिल्कुल सही बात है, आप तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। माउथ में टीथ और टंग पाया जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमको पता है भैया ऊपर सॉफ्ट पैलेट भी होता है, ठीक, नीचे आपको पैलेट देखने को मिलते हैं, मतलब सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट देखने को आपको मिलता है। उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एसोफेगस देखने को मिलेगा, बट वहां की बात करेंगे अभी। अभी उसके पहले तो देख लो माउथ की बात कर ले हम। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। जब हम माउथ की बात करते हैं भैया, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टीथ की। किसकी बात करते हैं हम लोग? टीथ की बात करते हैं। भैया बहुत बेसिक सा पूछा जाता है मेरे भाई, बहुत बेसिक सा पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों। मुझे पता है कि यार तुम लोग परेशान रहते हो, पर टेंशन क्यों लेनी है? मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सारी चीजें कराऊंगा। अब देखो क्या बात कर रहे हैं। देखो जब हम टीथ की बात करते हैं, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। जब तुम टीथ की बात करोगे, तुमको पता है कि टीथ जो होते हैं वो हमारे कितने पाए जाते हैं? हमारे 32 टीथ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बाबू? 32 दांत पाए जाते हैं हमारे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से बताया गया। पर तुमको बचपन से एक और बात भी तो बताई गई थी। याद करो जब तुम बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे, तुम्हारे दांत निकले थे और तुम्हारे दांत निकल करके गिर गए थे। और जैसे तुम्हारे दांत गिरे थे, मम्मी ने क्या कहा था? कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारे 2 दांत गिरे हैं, अभी फिर से आएंगे, क्योंकि ये दूध के दांत थे। ठीक, समझते हो ना, मानते हो ना इस बात को? तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? अगर आप टीथ की बात करेंगे तो टीथ क्या है? टीथ तुमको देखने को मिलेगा कि हमारे में 2 बार टीथ आते हैं, और 2 बार टीथ आते हैं इसलिए हमको बोला जाता है क्या? हमको बोला जाता है डाइफियोडोंट। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इनको बोलते हैं डाइफियोडोंट। मतलब कहने का ये है मेरे भाई, अगर आप डाइफियोडोंट की बात करते हो तो डाइफियोडोंट आपको दो तरह के दांत देखने को मिलते हैं। एक दांत होते हैं जिनको हम मिल्की टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इसको हम मिल्की टीथ बोलते हैं। और दूसरा आता है मेरे भाई क्या चीज? अगर आप देखेंगे इसमें तो दूसरे आते हैं आपके परमानेंट टीथ। क्या आते हैं यहाँ पे? दूसरे आते हैं आपके परमानेंट टीथ। भाई मिल्की टीथ जो होते हैं वो क्या परमानेंट नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, परमानेंट नहीं होते हैं।
और अगर ये मिल्की टीथ परमानेंट नहीं होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज टेम्परेरी वन। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इनको हम टेम्परेरी बोलते हैं। भैया बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से बात करनी है। बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है और बढ़िया तरीके से चलिए चीजें। अब क्या देख रहे हैं मेरे भाई, बहुत ध्यान समझना है इस बात को। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि टीथ को हम हमेशा देखते हैं, किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से समझना मेरी बात को। अगर आप टीथ को देखते हैं तो टीथ आपके जॉज में फिट रहते हैं। कहां फिट रहते हैं, आपके जॉज में फिट रहते हैं या फिटेड रहते हैं इन द जॉज। आपको क्या देखने को मिलता है, यही कंडीशन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बाबू थीकोडोंट। क्या ये बात समझ में आ गई तुमको। अब थीकोडोंट कंडीशन कौन सी है, अभी मैंने बोला तुमसे अगर जॉज में फिटेड टीथ पाए जा रहे हैं तो उसको हम थीकोडोंट बोलते हैं। अगर डाइफियोडोंट बोलेंगे आप तो ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको 2 बार दांत देखने को मिल रहे हैं, एक बार आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपके कौन से टीथ है, आपके टीथ पाए जा रहे हैं, मिल्की टीथ पाए जा रहे हैं। समझे बात। और दूसरे कौन से पाए जा रहे हैं, दूसरे आपके परमानेंट टीथ पाए जा रहे हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई तुमको, क्या मेरी ये बात तुम लोगों को समझ में आई। बहुत बेहतरीन तरीके से भाई हम लोग देखते जा रहे हैं, समझना मेरी बात को बहुत प्यार से। कभी कभी ये भी होता है कि अगर तुमको लड़ाई बड़ाई हुई तुम्हारी और लड़ाई होने के दौरान कहीं गलती से तुम्हारे परमानेंट टीथ टूट गए। अब समझो तुम, अगर तुम्हारे परमानेंट टीथ टूट गए तो तुमको देखने को मिलेगा ये दांत कभी नहीं आते हैं। और कभी कभी होता है ना कि दांत में कैविटीज लग गई हैं तो उस दौरान भी दांत निकाले जाते हैं। अगर सोच करके देखो कि उस दौरान मिल्की टीथ आ जाते, मतलब मिल्की टीथ होते और फिर से एक बार टीथ उग जाते, तुमको देखने को मिलता है कि वहां पर दोबारा वो जो क्राउन वाला और जो आर्टिफिशियल वाला दांत बना करके लगाया नहीं जाता है, उसकी जरूरत ही ना पड़ती कभी। तो हमको क्या देखने को मिलता है, एक बार परमानेंट गया तो भाई तुमको दोबारा नहीं मिलेगा फिर। तो भगवान तुमको 2 बार अपॉर्चुनिटी देता है कोई भी चीज खाने की, पहला मिल्की टीथ के दौरान और दूसरा कब देता है, परमानेंट टीथ के दौरान। समझ में आ गई बात, क्या मेरी ये बात समझ में आई। चलो अब देखो क्या बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना मेरी बातों को। तुमको हम बचपन में ले गए, हम तुमको कहाँ लेकर के आएंगे बेटा, हम तुमको लेकर के आएंगे जवानी में। ये देखो जवानी में नहीं लेकर के आएंगे, बचपन में भी ऐसे ही होता था। क्या होता था, जैसे तुमने खाना खा लिया, अब तुमने खाना खाया, तुमको क्या देखने को मिल रहा है, माउथ में एक और चीज पाई जा रही है। अरे यार रुको तो, अभी तो टीथ की ही बात करेंगे, अभी तो टीथ की बात करेंगे। 32 दांत है हमारे और 32 दांत में तुम देखोगे यहाँ पर तो और क्या चीज पाई जा रही है। हमको देखने को ये मिल रहा है कि भैया टीथ जो है वो 4 टाइप्स के हैं। कैसे है बेटा, 4 टाइप्स के टीथ पाए जा रहे हैं। अब 4 टाइप के टीथ कौन कौन से हैं भाई, देखोगे तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंसीजर। क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। दूसरे कौन से पाए जाते हैं भैया, बहुत सिंपल सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन के बाद आप बोलेंगे तो यहां पर क्या आते हैं, यहां पर आते हैं आपके प्रीमोलार। क्या आते हैं, आपके प्रीमोलार आते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप देखते हैं तो क्या आते हैं, यहां पर आते हैं मोलार। समझ में आ गई बात। तो क्या आ गया, इंसिजर आ गया, कैनाइन आ गया, प्रीमोलार आ गया और मोलार आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई तुमको। अब देखो यहां पे हम कैसे बोल रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। कल मैं गया एक चाउमीन वाले ठेले पे, भाई देखो यार मतलब हम बहुत अमीर टीचर नहीं है, तो हम लोग जो है वो ठेले वेले पे जाकर के चाउमीन वाउमीन खा लेते हैं, जैसे तुम लोग खाते हो, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, जब चाउमीन के ठेले पे हम गए तो हमने क्या देखा वहाँ पे, हमने देखा वहाँ पर कि वहाँ पे 3 तरह के रेट लिखे हुए थे। कैसे लिखे हुए थे, एक बोला गया था फुल चाउमीन, एक बोला गया था हाफ चाउमीन और एक बोला गया था हाफ का हाफ। वो तो मुझे कल पता चली जाके बाद कि हाफ का हाफ जो होता है उसको वो लोग क्वार्टर बोलते हैं। हम लोग तो मैथ में क्वार्टर या ये सब बोलते हैं, वहाँ पर भी क्वार्टर बोला था, क्वार्टर किसी और चीज़ को बोला था, बट छोड़ो यहाँ पे हम बात करते हैं। समझ में आ गई इस बात को। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हाफ का हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये चाउमीन की एक फुल प्लेट है यहाँ पे, और इस फुल प्लेट में देखोगे तो ये क्या हो गया, ये हाफ प्लेट हो गई। और उसके बाद देखोगे तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, या हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगी, ये क्वार्टर चाउमीन हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना। अगर तुम इस चाउमीन की बात करते हो या क्वार्टर चाउमीन की बात करते हो, ऐसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने दांतों की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम टीथ की बात कर रहे हैं। समझना है इस बात को बहुत ध्यान से। अगर तुम देखोगे इसको तो यहां पर हमने ऐसे बना दिया, यहां पर हमने ऐसे बना दिया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अपर जॉ हो गया, और ये क्या हो गया, ये लोअर जॉ हो गया। इसको लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया तुम्हारा लोअर जॉ हो गया ये। और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा अपर जॉ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ये हो गया तुम्हारा अपर जॉ। अब मेरी बात को बहुत प्यार समझना।
इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये 2 हाफ में डिवाइड किया हमने। अब 2 हाफ में डिवाइड करने के बाद हम इसको 4 हाफ में डिवाइड कर दे रहे हैं। किस में डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 हाफ में डिवाइड कर दे रहे हैं। मेरी बात को अगर तुम बहुत प्यार समझोगे ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुमको लगेगा वाह भैया वाह क्या बात है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया हमको। तो समझना, बहुत प्यार समझना मेरी बात को। अगर तुम इसमें देख रहे हो तो तुमको कैसे देखने को मिलेगा, तुमको ऐसे देखने को मिलेगा यहां पर कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ये सारे तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पे इंसिजर रख दिया हमने, यहाँ नहीं लिखते हैं यार, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हमने इंसिजर रख दिया, उसके बाद कैनाइन रख दिया, उसके बाद प्रीमोलार रख दिया, उसके बाद मोलार रख दिया। अब तुमको करना क्या है, तुमको देखना है अपने दांतों को। देखोगे यहाँ पे तो एक दांत ऐसे जीभ लगा करके देखो, तुमको समझ में आएगी एक नुकीला दांत पाया जा रहा है, और नुकीला दांत जो पाया जा रहा है बेटा वो क्या हो गया, वो कैनाइन हो गया। एक है इधर, एक इधर है, तो हमने कैसे रख दिया, हमने यहाँ पर रख दिया 1 और यहाँ पे रख दिया 1। अब नुकीले दांत के आगे तुमको जबान लगा करके देखना पड़ेगा। नुकीले दांत के आगे तुम जबान लगा के देखो, तुमको 2 दांत जो दिखेंगे वो ऐसे फ्लैट फ्लैट से दिखेंगे, मतलब नीचे से ऐसे पाए जा रहे हैं, इस तरह से। कैसे दांत पाए जा रहे हैं, आपको ये ऐसे देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही बात, मतलब जैसे ये वाले दांत है तो ये तुमको कैसे देखने को मिलेगा, ये तुमको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये टीयर करने के लिए, ये क्या है, ये कट करने के लिए। तो कट करने के लिए तो मैं क्या बोलता हूं, इंसिजर कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात। और उसके बाद प्री मोलार आप देखेंगे तो ये भी 2 हो जाएंगे, और मोलार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 1 2 3, और 2 1 2 3 क्या है, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार और 1 मोलार। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप यही चीज देखेंगे तो इधर भी पाया जाएगा 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार, 3 मोलार। फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार, 3 मोलार। और इधर साइड में देखेंगे फिर से तो 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार और 3 मोलार। समझे बात। अब देखो गिनो कितने हो गए यहाँ पे, 2 2 4 5 6 7 और 8, मतलब 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, और 8 कितने हो गए, इधर हो गए। तो अब तुमको क्या देखने को मिल रहा है, 8 8 8 और 8, तो 8 × 4 करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 8 4 जा 32। क्या ये वही वाले दांत नहीं है जो हमने यहाँ पर बात किया था कि यहाँ पे 32 टीथ पाए जाते हैं। हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ ना, यही चीज बोल रहा हूं तुमसे मैं। अब समझो, एक बात और बोल रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, और आराम आराम से सारी बातों को हम लोग देखेंगे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आएंगी बातें। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं, और इधर साइड में हम लोग एक और चीज लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं, समझना है इस बात को। अगर तुम दांतों को देखते हो तो दांतों में हम क्या बोल रहे हैं भाई, देखो इधर हमने क्या बना दिया, इधर हमने जॉस बना दिए, और इधर साइड में हमने जॉ बना दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमने टीथ बना दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये ऐसे देखने को मिल रहा है, आपको बहुत जानने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से। सबसे ऊपर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर एक तरह की कवरिंग पाई जाती है। पहली बात तो याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्राउन बोलते हैं। और क्राउन आप देखेंगे तो बेटा ये किसका बना होता है, ये बना होता है एनेमल का। याद रखना इस बात को, एनेमल जो होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारे दांत, याद करो बचपन से लेकर के अभी तक तुम दांत को घिसते जा रहे हो, और रोज घिस रहे हो। कुछ लोग तो सुबह शाम दोपहर में भी घिसते हैं, और वो लगातार टीथ जो है वो वाइट बने हुए हैं। तो ऐसा कैसे होगा भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमको देखने को मिलेगा कि एनेमल जो होता है ये क्या है बाबू, ये तुम्हारा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। क्या है ये तुम्हारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना, हमने क्या बोला यहाँ पे कि 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 बेटा ये 2 1 2 3, और अपॉन में आप करेंगे तो अपॉन में भी क्या आएगा 2 1 2 3, और 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3। यही क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो अगर अब तुमसे कोई पूछे कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बहुत सिंपल सी बात बताएंगे कि 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से हम देख चुके हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला, और इसके साथ में अब टीथ का पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक, अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को अगर तुम बहुत ध्यान समझोगे। देखो यार, मुझे पता है भाई तुम्हें स्कूल, तुम मतलब अभी तुम देख रहे हो तुम्हारा एनडीए का अटेम्प्ट तो पूरी तरह से भाई खत्म हो ही गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ है तुम्हारे लिए वो केवल और केवल सीडीएस बचा हुआ है।
भाई CDS है, कुछ लोग FCAT का भी एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग और भी नेवी मतलब जो NCC एंट्री होती है उसका एग्जाम दे रहे होंगे। बट अल्टीमेटली आप देखिए तो आपके लिए एक जो बेटर अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो आपका CDS का एग्जामिनेशन है। ये बात आपको पता है, आपका CDS का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक। तो अब क्या है बेटा, अब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। सुबह उठ रहे हो भाई, सुबह उठ रहे हो अगर तुम, तो तुम अपने उठने का टाइम थोड़ा सा पहले कर दो, ठीक। मुझे पता है कि तुम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कुछ लोग सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ लोग थर्ड ईयर में होंगे, कुछ लोग जैसे बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो कुछ लोग फोर्थ ईयर में होंगे, ठीक। प्लेसमेंट भी लगी होगी और घर वाले बोल रहे होंगे कि हाँ 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 नौकरी लग जाएगी, अब की बार तो नौकरी लगनी है। बट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है नहीं यार, प्लेसमेंट नहीं लेनी है, प्लेसमेंट लेनी होती तो हम बहुत पहले ही सोच चुके होते उसके बारे में। हमने NDA का एग्ज़ाम दिया, NDA का एग्ज़ाम कुछ वजहों से क्वालिफाई नहीं हो पाया था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर नहीं क्वालिफाई हो पाया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसको छोड़ दिया हमने। हमें पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी वो आग जल रही है कि तुमको NDA नहीं तो CDS के थ्रू IMA में जाना है। तुमने सिविलियन लाइफ एंजॉय की पूरी और तुमने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया हर चीज़ों का। हाँ वो मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि भैया NDA खड़गवासला में जो चीज़ होती है वो चीज़ तो नहीं कर पाए ना। अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, IMA में तुमको फिर से मौका मिलता है और जितनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ वो लोग जीते हैं वहाँ पे, उतनी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ तुम्हारी नहीं थी। तुमने बहुत एक्सपोजर लिया है, हर चीज़ का एक्सपोजर लिया है। अब वो एक्सपोजर लेने के बाद तुम पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हो, अपनी चीज़ों को समझते हो, अपनी चीज़ों को जानते हो, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है ये भी तुम जानते हो भाई। हर चीज़ जब तुमको पता है तो टेंशन वाली बात क्या है। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो, कॉलेज जाओ। मैं नहीं कह रहा कि तुम कॉलेज का काम छोड़ दो, कॉलेज का काम थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो। छोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं, स्लो डाउन करने की बात कर रहा हूँ। और जो ये प्रिपरेशन का टाइम है, क्योंकि अब भाई देखो दिसंबर चला गया भाई, जब शुरू हो गया तो चला गया। तुम ये, मैं तो ये समझता हूँ बात कि जब तक वो मंथ शुरू नहीं हुआ है तब तक ही वो मंथ है मेरे पास। अगर वो शुरू हो गया तो दिन कितना जल्दी निकलते हैं हमें पता नहीं चलता है। आज हो गई भाई 13 तारीख, ठीक। लगभग तुम्हारे पास 31 अगर देखो तो तुम्हारे पास लगभग 28 दिन बचे हुए हैं। 28 दिन यहाँ के, अरे 28 दिन क्यों भाई, 18 दिन बचे हुए हैं। 28 दिन मैं भी कह रहा हूँ, 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन इसके, और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाना तुम्हारा। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 18 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर लेते हो भाई, तुमको पता है जैसे तुम एग्ज़ाम दे करके अपना ख़त्म करोगे, जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन ख़त्म होगा, लोग सोचेंगे कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूं। उस दौरान तुम्हारे पास एक ऐसी प्रेस्टिजियस जॉब कहो तो, जॉब नहीं कहता मैं उसको सर्विस कहता हूं, कि ऐसी प्रेस्टिजियस सर्विस तुम्हारे पास होगी कि उसका फिर कोई काट नहीं होगा। आप मोहल्ले में इज्जत, समाज में इज्जत, पैसा आर्मी भरपूर देती है, ठीक। इतना देती है कि तुमको कोई किसी से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। एक ऑफिसर का टैग, ऑफिसर बन गए हैं, राजा बाबू बन गए हैं, साहब बन गए हैं। आपके अंदर लीडरशिप स्किल, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसका थोड़ी सी तो भाई है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और मेहनत कर लेंगे तो बेहतरीन तरीके से निकल जाएंगे, है ना। चलो देखना शुरू करें फिर। तो भाई अब मेहनत करनी है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो देखो ये समझ में आ गई बात। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप इतनी बातों को देखते हैं तो इतनी बातें देखने के बाद टीथ के बाद आपको क्या देखने को मिलता है। टीथ के बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर टंग। अब देखो मैं यहाँ पे तुमको होमवर्क भी देने जा रहा हूँ। क्या होमवर्क देने जा रहा हूँ, अगर आप टंग को देखते हैं तो टंग का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे पाया जा रहा है, ऐसे है यहाँ पे। और अगर आप इस टंग के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है बेटा टेस्ट बड। क्या देखने को आपको मिलेगा, आपको टेस्ट बड्स देखने को मिलती है। और टेस्ट बड्स में आप बोलते हैं तो टेस्ट बड्स आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ये तुमको बताना है। मैं हिंट दे रहा हूँ तुमको कि टेस्ट बड तुमको कौन कौन से देखने को मिलती है। तुमको एक टेस्ट बड यहाँ देखने को मिलती है, एक टेस्ट बड तुमको यहाँ देखने को मिलेगी, एक यहाँ देखने को मिलेगी, एक टेस्ट बड तुमको यहाँ देखने को मिलती है, एक यहाँ देखने को मिलती है, और एक यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। टेस्ट बड से याद आया यार कि मतलब कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया और वो CDS की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अरुण बताया उसने अपना नाम मुझे कि भैया ही कहते हैं मुझे सब लोग, ठीक है, कि भैया मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे सिलेक्ट हो करके स्पेशल फोर्सेस में जाना है।
मैंने कहा यार कि तुमको पता है कल मैं पढ़ाने वाला भी हूँ इस चीज़ के बारे में, और एक रिचुअल होता है लास्ट में जब आप फोर्सेस मतलब स्पेशल फोर्सेस की तैयारी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, तो कांच तोड़ा जाता है। तो मैंने कहा कि यार कांच तोड़ा जाता है और कभी कभी वो चीज़ ज़बान पे लग भी जाती है जा करके, तो ज़बान पे लगती है, उसी ज़बान की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और टेस्ट बड्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक, ये मैंने तुमको क्या बताया, ये मैंने तुमको हिंट दे दिया है, यहाँ पर आपको बताना है। मैं यही बता दूँ आपको कौन कौन से टेस्ट बड्स होती हैं। एक होती है स्वीट बेटा, एक होती है सॉल्टी, एक होती है क्या सार, और उसके बाद आप बोलेंगे तो एक क्या आती है आपकी, एक आती है आपकी बिटर। अब लो इतना बता दिया मैंने, अब आपको ये ढूंढना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। आपको लिखना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में अगर आप एक बार लिख देते हैं कोई चीज़, भाई मेरी बात को समझो, अगर तुम कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देते हो, तुमको लिखने के लिए उंगलियां चलानी पड़ेंगी ना, उंगलियां चलानी पड़ेंगी। उंगलियां तब चलेंगी जब तुम्हारा दिमाग चलेगा। दिमाग चल रहा है, उंगलियां चल रही है, तुमने लिख दिया एक बार, तुमको याद हो गया, अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाओगे फिर, है ना। चलो आगे देखिए, अब देखो क्या बात कर रहे हैं, ये टेस्ट बड्स की बात हो गई। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लैंड। और भैया कौन सी ग्लैंड, ग्लैंड अगर आप देखेंगे तो यहां पर पाई जाती है कौन सी, यहां पर पाई जाती है एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो पाई जाएगी, इसका नाम क्या है। अगर आप माउथ में पाए जाने वाली अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर माउथ में पाए जाने वाली ग्लैंड की बात करोगे तो वो क्या होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है, ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तुमको देखने को मिलेगा जो यहां पे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम देते हैं बेटा इसको हम लोग, इसको हम सलाइवरी ग्लैंड नाम देते हैं। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड नाम देते हैं। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड आप देखते हैं तो ये क्या निकालती है बाबू, हमेशा तुमको देखने को मिलेगा क्या, सलाइवरी ग्लैंड जो होगी वो निकालेगी यहां से सलाइवा। क्या निकालती है, यहां से सलाइवा निकालती है। और सलाइवा कहने का मतलब क्या है, सलाइवा कहने का मतलब है कि ये क्या होता है बाबू, ये होता है एक तरह का जूस। क्या होता है ये, जूस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सलाइवा, या हम बोलते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी जूस निकालती है। क्या निकालती है, ये सलाइवरी जूस निकालती है। क्या ये बात समझ में आ गई तुमको, क्या ये बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आई ये बात। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, ये समझ में आ गई हमको बात। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये ग्लैंड हमारी खत्म हो गई। अभी नहीं खत्म हुई है, अभी रुको यहाँ पे। अगर तुम बोलोगे तो तुमको एक चीज और देखने को मिलेगी, या ऐसा करते हैं कि आज ये सब चीजें बता देते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड हो गई। इसके बाद ओएसोफेगस में फंक्शन नहीं बताया इसका मैंने, तुम कहोगे कि भैया क्या है, आप फंक्शन वगैरह नहीं बता रहे। अगर आप ओएसोफेगस में देखते हैं तो ओएसोफेगस में आपको कोई भी ग्लैंड देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर नो ग्लैंड फाउंड, क्या है, नो ग्लैंड फाउंड, कोई ग्लैंड देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर तुमको देखने को मिलता है कि बाबू किसी भी तरह का नो सिक्रीशन होता है, कोई भी सिक्रीशन तुमको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ गई तुमको, मतलब नो सिक्रीशन कहने का मतलब है यहाँ पर होती है एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम वेव लाइक मोशन बोलते हैं, बट उसके बारे में बात करेंगे जब हम बात करेंगे डाइजेशन के प्रोसेस की, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रही हैं। अभी तो पहले स्ट्रक्चर देख लेना। उसके बाद ओएसोफेगस के बाद तुम आओगे, तुमको क्या आ जाएगा, तुमको आएगा स्टमक के पास। और स्टमक में तुम देखते हो तो स्टमक में क्या पाया जाता है, देखो स्टमक में तुम देखोगे तो स्टमक में तुम्हारी फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैम शूट, ठीक है, क्या है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में आप देखेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात। अगर आप गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखेंगे तो बेटा यहां से क्या क्या निकलता है, याद रखिएगा, यहां से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है यहां से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और अगर आप इस गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, अगर आप इस गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो आपको बेटा कैसे देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक, क्या क्या देखने को मिलता है भाई, समझो इस बात को। देखो गैस्ट्रिक जूस में अगर तुम बोल रहे हो, मेरी बात को समझते जाना, लिखते जरूर जाना भाई, नहीं तो पता है ये सारी चीजें ऐसे स्किप होंगी कि तुमको पता ही नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस में तुमको क्या क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक जूस में तुमको देखो इतनी चीजें तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे सबसे पहली चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या होता है बेटा, पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन के बाद क्या आता है, पेप्सिन के बाद आता है रेनिन। क्या आता है, पेप्सिन के बाद आता है रेनिन।
ये तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? इसको लिख लेंगे आप, और इसको लिखने के बाद अब हम फिर आगे देखेंगे यहां पर, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि बेटा इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है भाई, यहां के बाद आप आते हैं तो दो चीजें और पाई जाती हैं। एक पाई जाती है बेटा लिवर, और एक क्या पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। अब देखो याद रखिएगा, पैनक्रियाज है बेटा, पैनक्रिएस लिख दिया हमने यहाँ पे, पैनक्रियाज। समझ में आ गई बात? अब देखो, जब भी तुम लिवर की बात करोगे बेटा, जब भी तुम लिवर की बात करोगे तुमको क्या देखने को मिलता है, लिवर जो होता है ये भी तुम्हारा, और लिवर क्या है तुम्हारा बाबू, लिवर है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है ये है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन कंपेयर अगर आप पैनक्रियास की बात करते हैं तो पैनक्रियास क्या है, पैनक्रियास तुम्हारा एक्सोक्राइन नहीं है। पैनक्रियास क्या है तुम्हारा, पैनक्रियास तुम्हारा मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है बाबू, ये तुम्हारा मिक्स्ड ग्लैंड है कि नहीं भाई? देखो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से देखना है, सारी बातें समझ में आएंगी, बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये मिक्स्ड ग्लैंड है तो यहां पर तुमको देखने को मिलेगा दो पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं, और एक पार्ट क्या पाया जाता है जिसको हम एंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? एक्सोक्राइन पार्ट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन पार्ट बोलेंगे। जब तुम एक्सोक्राइन पार्ट की बात करोगे, देखो ये वाले पार्ट की बात, तो इससे क्या निकलता है, इससे तुम्हारा जूस निकलता है, और जूस को हम क्या बोलते हैं, जूस को हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और अगर तुम एक्सोक्राइन की बात करते हो तो एक्सोक्राइन से क्या निकलता है, यहां से लिवर से बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? लिवर से बाइल जूस निकलता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। लिवर से क्या निकलता है, लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और जहां जहां तुमको मैं एक चीज बता दूं, दो चीजें याद रखना, बोल रहा हूं मैं, बता दो रहा हूं, पर फिर भी समझ लो मेरी बात को। अगर तुम एक्सोक्राइन की बात करोगे तो एक्सोक्राइन में हमेशा तुम्हारा जूसेस है, एंजाइम्स है, ये चीज निकलेगी। पर जब तुम एंडोक्राइन की बात करते हो मेरे भाई, तो एंडोक्राइन में तुमको क्या देखने को मिलता है, एंडोक्राइन में तुमको देखने को मिलेगा कि जब आप बात करते हैं किस चीज की, हार्मोन्स की, है ना? तो जहां जहां तुम हार्मोन की बात करोगे वहां एंडोक्राइन आएगा, और जहां जहां तुम बात करोगे ऐसी चीजों की, जूसेस हैं, इन सब का सिक्रीशन है, तो वहां पे क्या निकलता है, वहां पे एक्सोक्राइन होता है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना। क्या चीज, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब जूसेस निकल आए। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आता है बेटा इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में तुम देखोगे भाई, तो इंटेस्टाइन में तुमको क्या देखने को मिलता है, भाई और बहन दोनों, मैं बोल देता हूं भाई, पर भाई भाइयों और बहनों दोनों से बात कर रहा हूं मैं। अगर इंटेस्टाइन से आप बोलेंगे बाबू, तो इंटेस्टाइन से क्या निकलेगा, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ठीक है, देखो पता है, मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे, बच्चों का मेरे पास मैसेज, बच्चों का मेरे पास कॉल आते रहते हैं, और ये थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं बच्चों के। बच्चे हमें जानते हैं बहुत अच्छे से, बच्चे हमारा सारा स्टेटस वगैरह सब देखते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कि बच्चे हमसे कनेक्टेड रहते हैं। अब बिहार से कल एक बच्चे का फ़ोन आया, राजकरण नाम था उसका, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया हम आपको एक चीज़ बोलने के लिए फ़ोन किए हैं। हमने कहा बताओ। कह रहा भैया हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कहते हैं कि बाबू देखो तुमको ये समझ में आई बात, बाबू देखो तुमको ये आ गया। तो जो बाबू बोलते हैं आप, ये हमारे पापा भी हमको बोलते हैं, हमारी मम्मी भी हमको बोलती हैं। तो हमको कल पता चला, हमें नहीं पता था सीरियसली, हमको कल पता चला कि बिहार में ऐसे बोला जाता है कि हाँ, मतलब इस तरह से हम प्यार से बोलते हैं एक दूसरे से, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से निकलेगा, इंटेस्टाइन से निकलेगा। और उसके बाद लास्ट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में बाबू तुमको देखने को क्या मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में तुमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर मेनली क्या होता है, यहाँ पर मेनली होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होता है यहाँ पे मेनली, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। और एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है, सारा फूड डाइजेस्ट हो गया ना। अब जब सारा फूड डाइजेस्ट हो गया तुमको देखने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के दौरान तुमको देखने को मिलेगा जितना फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद फूड को कहां पहुंचा दिया गया, फूड को बॉडी से बाहर किया जाएगा। और जब फूड को बॉडी से बाहर किया जाएगा तब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इजेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात।
बहुत प्यार समझना मेरी बात को। देखो अब तुमको मैं क्या बता रहा हूं, इन सब की समरी में तुमको बता रहा हूं। सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने फूड को इंजेस्ट किया। क्या किया? इंजेस्ट किया, मतलब फूड को ले लिया। ठीक, फूड को लेने के बाद, इंजेस्ट करने के बाद तुमने क्या किया है? फूड का डाइजेशन किया है। क्या किया बाबू तुमने? फूड का तुमने डाइजेशन किया। अब डाइजेशन करने के बाद तुम क्या कर रहे हो? डाइजेशन करने के बाद तुम बहुत सिंपल सी बात कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन करने के बाद तुम क्या कर रहे हो? एसिमिलेशन करने के बाद तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम कर रहे हो इजेशन। मतलब फूड को तुमने खाया, पचाया, पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी से बाहर कर दिया। तो ये जो था, ये लेक्चर तुम्हारे इस चीज के ऊपर बेस था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज है, कहाँ कहाँ है, उनका क्या क्या फंक्शन है। अभी फंक्शनिंग बताई नहीं मैंने, नेक्स्ट वीडियो में पूरी फंक्शनिंग बताऊंगा मैं, ठीक है। बट यहां तक अगर तुमने देखा है वीडियो, और अगर तुमने लास्ट तक पूरा लेक्चर देखा है भाई, तुमको सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारी रह जाएगी या तुम्हें टेंशन में डाल देगी, ठीक है। तो बस इसी चीज को रखते हैं आजकल यहां तक हम, और कल की वीडियो में इसके अलावा जो इसके फंक्शन है वो करके खत्म करेंगे, और डाइजेशन भी हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।